हेलो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। और ये त्रुटि पर आधारित प्रश्न है। कोई दुकानदार है जो अपने सामान को धोखे से बेचता और ख़रीदता है, उस पर हम लोग लाभ और हानि को देखते हैं कि कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, एक प्रश्न है कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 10% कितने का 10% का धोखा करता है। ठीक है, 10% का धोखा करता है तथा सामान बेचने में 10% का धोखा करता है। खरीदने में भी देखिए, खरीदने में भी 10% का धोखा करता है और सामान बेचने में भी क्या करता है 10% का धोखा करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। जाहिर सी बात है कि अगर धोखा करेगा तो उसको ही फ़ायदा होगा। जो खरीद और बेच रहा है, अगर धोखे से खरीद बेच रहा है तो उसे ही फ़ायदा होगा। तो इसीलिए लाभ पूछा जा रहा है। ठीक है ना, लाभ प्रतिशत निकालना। तो आपको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, जब भी इस टाइप के प्रश्न हो, ठीक है ना, कि यदि कोई व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदते समय अगर x% का धोखा करता है तथा सामान बेचते समय भी x% का धोखा करता है, माने सेम, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो ऐसे स्थिति में उसको लाभ होगा या हानि होगी। तो आपने देखा कि लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसका लाभ प्रतिशत निकालना है तो लिखना पड़ेगा कुल लाभ प्रतिशत बराबर, ठीक है ना, इसका छोटा सा ये होता है फार्मूला। ठीक है, इस पर स्क्वायर कर लीजिए बटे 100 और -100। ठीक है, ये आपका प्रतिशत। अब इसी में रख लीजिए, ये आपका 100 हो गया प्लस x का मतलब क्या है 10। देखिए, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो आप यहाँ पर 10 रख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बटे आपका क्या है 100 है और माइनस ये क्या है 100। ठीक है, और इसका ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर लीजिएगा। ये आपका प्रतिशत हो गया। तो अब बताइए 100 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब बटे ये आपका 100, इस पर आपका ये स्क्वायर है, ठीक है ना, माइनस ये आपका ये क्या हो गया 100 हो गया। ये आपका प्रतिशत। तो अब बताइए 110 का स्क्वायर का मतलब 110 गुणा 110, तो 11 के 11 में गुणा करेंगे तो 121 और ये 0 का भी डबल हो जाएगा तो 2 0। ठीक है, अब बटे ये आपका 100 हो गया और माइनस ये आपका 100। अब आपका ये ब्रैकेट बराबर। अब इस 100 का गुणा इसमें कर लीजिए, जैसे इसके नीचे 1 मान करके तीरे गुणा कर लीजिए। ठीक है ना, या तो सिंपल सा है, ऐसा ना करके इसे काट करके छोटा भी कर सकते हैं, काट दीजिए। इसे ना करते हुए 0 से 0 कट गया तो आपका बचा क्या 121 माइनस ये क्या है 100। ठीक है ना, इसकी एक नीचे मत मानिए, क्योंकि जैसे कट जा रहा है तो काट दीजिए, नहीं कटता तो एक मान के तीरे गुणा करके भिन्न बना करके सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका आसानी से बन जा रहा है, कट जा रहा है तो आसान हो जा रहा है। 121 में से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 21%। तो उसको कितने का कुल लाभ होता है 21% का लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए ये छोटा सा ट्रिक है, इसी ट्रिक के माध्यम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसे थोड़ा सा और आसान से लगाना चाहते हैं, थोड़ा सा मतलब कम कैलकुलेशन में, तो आप क्या करेंगे। देखिए, ये आपका डायरेक्ट अप्रोच है। डायरेक्ट अप्रोच में आपको निकालना होगा लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो इसके हिसाब से आप निकालेंगे। तो ये जो दो बार 10 है ना, इसको आप लिख लीजिएगा 10 प्लस 10 ऐसे कर लेंगे। फिर उसके बाद प्लस, फिर यहाँ पर 10 गुणा 10, इन्हीं दोनों को यहाँ पर गुणा और बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। ठीक है, ये आपका टोटल परसेंट हो जाएगा। ये डायरेक्ट ट्रिक है। तो 100 में 10 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से यह कट जाएगा ना, एक एक बचा ना, 1 गुणे 1, तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, ये प्लस है ना, प्लस ये 1। ठीक है, तो 20 और 1 कितना हो गया 21%। आ गया ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो
तो आप दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये आपका इससे कम कैलकुलेशन में है और ये भी है तो दोनों शॉर्ट ट्रिक है ये, लेकिन ये आपको बहुत ही बेहतर और आसान से सॉल्व हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि यदि एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 15% का धोखा करता है तथा सामान बेचने में 20% का धोखा करता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। हमने बताया ना कि वो धोखे से बेचेगा तो उसे लाभ ही होगा, ठीक है ना, और अपने फ़ायदे के लिए तो वो धोखा कर रहा है ना। तो अब इसको आपको ट्रिक के माध्यम से हमें बताएंगे, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस से भी बताएंगे। जब इस टाइप से क्वेश्चन बनता है कि यदि कोई व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है और वो सामान खरीदता है कुछ परसेंट पे धोखा कर देता है और उसे बेचने में भी कुछ परसेंट पर धोखा करता है, दोनों में अंतर हो 15 और 20। इसके पहले वाले सवाल में दोनों सेम था, जब दोनों अलग अलग हों तब उसके लिए क्या आप ट्रिक करेंगे, क्या होगा, लाभ ही होगा। हमने बताया ना कि इसमें लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत ही पूछ रहा है, तो लाभ बराबर क्या करेंगे, ये आप फार्मूला को लिख लेंगे 100 + x गुणे 100 + y, ठीक है, और बटे 100 और माइनस यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है, ये आपका परसेंटेज। अब इसी में आपको सारे वैल्यू को पुट कर देना है, यानी x पहले वाले 15% धोखा दे रहा है, y दूसरा वाला 20%, तो x की जगह 15 कर देंगे, y की जगह क्या कर देंगे 20 कर देंगे और इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखिए 100 प्लस x की जगह पर क्या 15, फिर 100 प्लस y की जगह 20 पूरे के बटा 100 माइनस ये आपका 100, ठीक है, ये परसेंट। अब बताइए कि 100 और 15 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा और 100 और 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है ना। दो ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का होता है, ठीक है ना। अब बटे ये आपका 100 और माइनस ये आपका 100, ये आपका परसेंट। अब इसी को सॉल्व कर देखिए, 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कट गया, 5 से काटिए 5 दूना के ये 10, 5 से काटिए 5 दूना के 10 11 है ना, एक जाएगा 15 तो 5 तियाँ 15, 2 से काटिए इस 12 को 6 बार में कटा। अब 23 गुणा 6 यही बच रहा ना, 23 गुणा 6 और माइनस ये 100, ठीक है ना, और ये आपका हो गया परसेंट। अब यहाँ पर इसका गुणा के लिए 23 गुणा 6 माइनस 100, तो पहले गुणा करेंगे, 6 3 18 को 8 हो गया, हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, 138, अब माइनस ये क्या हो गया आपका 100 हो गया, ठीक है ना, ये आपका परसेंट। तो 138 में से 100 घटा दीजिए, कितना बचा 38, तो यानी कि 38% का आपको क्या हुआ लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया ना डायरेक्ट अप्रोच करना होगा, डायरेक्ट अप्रोच से आपको निकालना होगा। तो क्या लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर यानी लाभ प्रतिशत, ठीक है ना, लाभ प्रतिशत ही निकालना है। तो कुछ नहीं, बस जैसे वहाँ पर 10 10 का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पर दो चीज़ें अलग अलग दिया है, तो आप यहाँ पर 15 कर लीजिए और प्लस क्या कर लीजिए 20 कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 15 गुणे 20, अब बटे क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये आपका परसेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, 15 20 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, प्लस देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटिए 2 5 10, 5 से काटिए 5 तियाँ 15, तो प्लस 3 बचा, तो 35 और 3 कितना हुआ 38 हुआ, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका डायरेक्ट अप्रोच है जो आपको 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपका लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन आप दोनों तरीका जानते रहिए, जो एग्ज़ाम में आपके दिमाग में आए उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, उस तरीके का प्रयोग आप कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, ठीक है, परंतु 1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम का बाट ही प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ पर भी धोखाधड़ी वाली बात हो रही है कि 1 किग्रा में कितना ग्राम होता है, 1 किग्रा में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, लेकिन
प्रयोग क्या कर रहा है, 1000 ग्राम का प्रयोग नहीं कर रहा है, वो प्रयोग कर रहा है कितने का, 900 ग्राम का। ठीक है, तो यानी कि गलतियां हो रही है। त्रुटि कितने का हो रहा है भैया, त्रुटि कर रहा है 1000 माइनस 900। देख लीजिए, 100 ग्राम का त्रुटि कर रहा है ना, यानी कि त्रुटि उसको समझ में आ रही है कि कितने का त्रुटि कर रहा है, यानी कि जब इतना करेगा तो उसे फ़ायदा ही होगा। मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पर वो गलतियाँ कर रहा है। ठीक है ना, लेकिन सवाल में आपको सॉल्व करना होगा तो देखना है कि उसे लाभ हो रहा ना, तो लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पर त्रुटि, ठीक है, यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे त्रुटि अब बटे के गलत मान, ठीक है, अब गुणा 100%, ये आपका फार्मूला है। तो यहाँ पर त्रुटि देखिए, त्रुटि बराबर 1000 माइनस 900, तो यहाँ पर आपका 100 ग्राम की त्रुटि कर रहा है, तो यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, आप 100 रख लीजिएगा। ठीक है ना, बटे गलत मान, अब यानी गलत मान कितने का प्रयोग कर रहा है, 900 का, तो यानी कि 900 गुणते 100। ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, या 2 जीरो से इसे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100/9 बचा, ये ना 100/9, तो 9 से भाग देंगे, जब 9 से भाग दीजिएंगे तो 11 9 99, 100 है ना, तो इन 11 बार भाग जाएगी, 11 9 99, लेकिन 100 है, एक बच रहा है, एक यहाँ हो जाएगा और ये बटे 9, तो 11 से 1/9% का उसको लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, इस तरह के प्रश्न कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, वो 1000 ग्राम है 1 किग्रा की जगह पे, लेकिन वो प्रयोग में 900 ही ग्राम कर रहा है, तो यानी गलतियां कितने का कर रहा है, 100 ग्राम का वो घपला कर रहा है। ठीक है ना, यानी त्रुटि कर रहा है। तो इस तरह के प्रश्नों में लाभ प्रतिशत निकालना होगा, और इस तरह के प्रश्न में लाभ ही होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि बट्टा गलत मान गुणे 100। त्रुटि तो आपका 1000 का हो रहा है, गलत मान का यानी 1000 की जगह पर क्या प्रयोग कर रहा है, 900, तो यहाँ 900 लिख लेंगे गुणे 100, इसे कट करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ